जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इन दिस टुडेज सेशन वी विल कवर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, SSB इंटरव्यू पार्ट, साइकोलॉजी अगेन सब पार्ट, VET word association test. After this session you will able to make any kind of sentence on any kind of VET, let it be negative VET or positive VET. You can able to make a effective sentence which will help you to qualify the SSB, to crack the SSB in your very first attempt. किसी भी टाइप का वेट आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, यू विल एबल टू मेक इफेक्टिव सेंटेंस विच विल गिव पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर द एंटायर SSB सिलेक्शन प्रोसेस। सो दोस्तों, इस सेशन के बाद आपका जो वेट का जो डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा। डर रीज़न क्या होता है? डर का रीज़न ये होता है कि विद इन 15 मिनट यू हैव टू मेक द 60 sentences on the 60 VET. You will get only 15 seconds for each VET to make a sentence. In these 15 seconds you have to think about that word to make a good sentence, and you have to write down also. So for this you require enough practice, enough strong in the vocabulary part, and your writing skills will also create a effective role in this session, in this especially in this test. सो आप इस टेस्ट में कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? यू कैन परफॉर्म बेटर ओनली व्हेन यू आर इनफ स्ट्रॉन्ग इन वोकैबुलरी पार्ट एंड यू हैव इनफ प्रैक्टिस ऑन दिस वेट। बट जैसे मैंने सेशन का नाम दिया वेट मैजिक, ये एक मैजिक ही है ये सेशन। इस सेशन के बाद डेफिनेटली यू आर एबल टू मेक अ गुड सेंटेंस। आपका जो डर है, योर फियर अबाउट द वेट बिल्कुल भाग जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्यू वर्ड्स यू विल एबल टू मेक अ सेंटेंस। चाहे वो आपको नेगेटिव वर्ड मिला हो, चाहे वो आपको पॉजिटिव वेट मिला हो, आप इन कुछ 5 to 6 वर्ड्स की हेल्प से आप एक अच्छा सेंटेंस और विद इन 5 to 6 सेकेंड आप लिख सकते हैं। एंड यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, यू कैन मेक रेडी योर सेल्फ फॉर द फोर्थ कमिंग वेट। मीन्स आफ्टर 15 सेकेंड यू विल गेट अनदर वेट। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल यू गेट नेगेटिव वेट की बात कर लेते हैं। पावर्टी आपको मिल गया, या तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिल गया। आप कैसे इस ओवरकम की हेल्प से एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं? लाइक एजुकेशन ओवरकम पॉवर्टी, अंडरस्टूड? या तो एजुकेशन ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे आप बना सकते हैं किसका? आपका एक हेल्दी सेंटेंस। दूसरा आपको मिल गया चीटिंग, या तो चीट आपको मिल गया, ठीक, या तो आपको फेलियर मिल गया। हाउ यू कैन मेक अ बेटर सेंटेंस? हार्ड वर्क ओवरकम फेलियर, अंडरस्टूड? टाइमली प्रिपरेशन ओवरकम चीटिंग, अंडरस्टूड? इस वे में आप इस ओवरकम की हेल्प से एक अच्छा सेंटेंस और विद द हेल्प ऑफ 3 to 4 वर्ड्स एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा, आपकी हैंड राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी, और आपका जो सेंटेंस है उसका वेटेज 100% आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि ये मैंने ऐसे क्यों लिखे सीक्वेंस में। देखो, ये जो 3 वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। अगेन दीज 3 वर्ड्स ऑल्सो द सिनोनियम्स ऑफ ईच अदर, अंडरस्टूड? अभी होता क्या है, आपने कभी यूज कर लिया ओवरकम। यदि आप हर जगह ओवरकम यूज करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल एजुकेशन ओवरकम पॉवर्टी, नेक्स्ट सेंटेंस आपको बनाना है अनएम्प्लॉयमेंट पे या चीटिंग पे। आप लिखेंगे टाइमली प्रिपरेशन या इनफ प्रैक्टिस डिक्रीजेस चीटिंग या रिड्यूसेस चीटिंग, या हार्ड वर्क रिड्यूसेस फेलियर, हार्ड वर्क डिक्रीजेस चांसेस ऑफ फेलियर, अंडरस्टूड? यदि बार बार आप ओवरकम यूज करेंगे वो थोड़ा सा एक ओड लगेगा, बट आपको ओवरकम एटलीस्ट
3 to 4 सेंटेंस में ओवरकम यूज करना है, 3 to 4 में डिक्रीजेस, ऐसे ही रिड्यूसेस। लाइक रिड्यूसेस के ऊपर आप बना सकते हैं और वाटर रिड्यूसेस हीट, वाटर रिड्यूसेस हीट। ठीक, अभी बात कर लेते हैं इंक्रीज, इम्प्रूव और एनहांस की। इंक्रीज, इम्प्रूव और एनहांस की। लाइक एक कन्फ्यूजन, इसमें आपको इन केस मिल जाता कन्फ्यूजन। ये मैं वो सेंटेंसेस, वो वेट यूज कर रहा हूँ जो ऑलवेज डेफिनेटली किसी न किसी एसएसबी के अंदर पूछे जाते हैं। बायलेटरल टॉक्स ओवरकम कन्फ्यूजन। ठीक, बायलेटरल टॉक ओवरकम कन्फ्यूजन, बायलेटरल टॉक रिड्यूसेस कन्फ्यूजन। ठीक है, ये सेंटेंस आप ऐसे लिख सकते हैं। बायलेटरल टॉक्स को आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। बायलेटरल टॉक्स लीड्स टू हेल्दी सोल्यूशन, या तो बायलेटरल टॉक लीड्स टू सोल्यूशन, ओवरकम कन्फ्यूजन लीड्स टू सोल्यूशन, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। ऐसे यहाँ पे हार्ड वर्क ओवरकम्स फेलियर। मीन्स ये एक दूसरे के सिनोनियम्स या एंटोनियम्स हैं, इन्हीं की हेल्प से आप ऑल 60 के 60 वेट एक अच्छे सेंटेंस के साथ आप बना सकते हैं। जैसे इंक्रीजेज है, प्रॉपर मेंटेनेंस इंक्रीजेस लाइफ। एक वेट और आता है, एक वर्ड है अवॉइड्स, इसको भी आप इसमें यहीं पे आप एक लिख सकते हैं, कहीं पे आप अवॉइड्स भी यूज कर सकते हैं। लाइक प्रॉपर मेंटेनेंस अवॉइड्स रस्टिंग। यदि आपको रस्टिंग मिल जाए, प्रॉपर मेंटेनेंस अवॉइड्स रस्टिंग। ठीक, ओवरकम का और क्या यूज कर सकते हैं आप? इन केस फियर आ गया, फियर सेंटेंस वेट आपको मिल गया, फियर वेट मिल गया, आप कैसे यूज करेंगे ओवरकम का? स्टेज मिरर प्रैक्टिस ओवरकम स्टेज फियर, मिरर प्रैक्टिस ओवरकम स्टेज फियर, प्रॉपर प्रैक्टिस ओवरकम फियर, रेगुलर प्रैक्टिस ओवरकम फियर। अंडरस्टूड? ऐसे ही सेम इसकी जगह आप इंक्रीज को कैसे यूज करेंगे? प्रॉपर प्रैक्टिस इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, proper practice, like proper practice increases confidence। मीन्स कहीं आपको ओवरकम यूज करना है, कहीं पे डिक्रीज, कहीं पे रिड्यूस, कहीं पे अवॉइड्स, कहीं पे आपको इंक्रीज, कहीं पे इंप्रूव, कहीं पे एनहांस। लाइक एनहांस है प्रॉपर प्रैक्टिस एनहांस स्टेमिना, या तो आप लिख सकते हैं प्रॉपर प्रैक्टिस इंप्रूव स्टेमिना। सेम प्रॉपर प्रैक्टिस इंप्रूव स्टेमिना। आपको कहीं पे इंक्रीज यूज करना है, नेक्स्ट सेम काइंड्स का यदि आप बनाना चाहते हैं तो इंप्रूव, फिर एनहांस, ताकि साइकोलॉजिस्ट को ये ना लगे कि बार बार इंक्रीज ही यूज करा, इसको और कुछ नहीं आता। मीन्स आप ऐसे अल्टरनेट में यूज करेंगे, मीन्स आप स्मार्टली एक्ट करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ ओनली दीज फ्यू words you can make a most important and the best one sentence। ठीक, like hard work leads to success। ठीक, difficulty leads to difficult आपको कहीं पे मिल गया, डिफिकल्ट मिल गया, आप उसको डिफिकल्टी लिख सकते हैं। डिफिकल्टी लीड्स टू इनोवेशन, डिफिकल्टी लीड्स टू इनोवेशन। ठीक, या तो फिजिकल एक्सरसाइज लीड्स टू हेल्दी लाइफ। योगा, एक वर्ड आता है इम्प्रूव्स, योगा इम्प्रूव्स स्टेमिना, या तो योगा इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, योगा इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी। अंडरस्टूड? इस वे में आप कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी वर्ड आपको मिल जाए, आप इन फ्यू वर्ड्स की हेल्प से और बिल्कुल शॉर्टेस्ट सेंटेंस आप विद द 100% वेटेज आप बना सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद है इस सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है किसी भी वेट से रिलेटेड, टेट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा मैं आपको कुछ यूनिक वर्ड हैं वो बताना चाहता हूँ, लाइक रिफ्रेश को आप कैसे यूज करेंगे? एंटरटेनमेंट रिफ्रेशेस माइंड, ठीक, एंटरटेनमेंट रिफ्रेशेस माइंड। स्पोर्ट्स रिफ्रेशेस माइंड एंड बॉडी, ठीक। या तो शॉर्ट ब्रेक रिफ्रेशेस माइंड एंड बॉडी, या तो शॉर्ट रेस्ट रिफ्रेशेस बॉडी, ठीक। इस वर्ड की वजह से भी इसका यूज करके आप एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। वाटर, या तो आपको मिल गया वाटर ओवरकम हीट, वाटर ओवरकम हीट। रेन प्रोवाइड्स इनफ ड्रिंकिंग वाटर। आपको बेसिकली आपको प्रैक्टिकल लाइफ में सोचना। बहुत सारे बच्चे जो वाटर देखते या हीट देखते, एक ही सेंटेंस दिमाग में आता है उनको, वाटर ओवरकम हीट, वही सभी लिखेंगे तो उनका उस सेंटेंस का कोई वेटेज नहीं रह जाता। यदि आप यूनिक वे में सोचेंगे, रेन प्रोवाइड्स इनफ ड्रिंकिंग वाटर, डेफिनेटली इट विल गिव द वेटेज टू यू। या वाटर कंजर्वेशन इज अ नोबल कोज, वाटर कंजर्वेशन हेल्प्स इन एडवर्सिटी, हेल्प्स इन ड्रॉट, ठीक। ऐसे यदि आप यूनिक सोचेंगे, डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन योर वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, यू विल क्रैक योर SSB इन योर वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक, without taking coaching from anywhere else, without paying a single rupees of amount on this content on your coaching part, ठीक। इसके अलावा एक वर्ड आता है डार्कनेस, डार्क आता, एक वेट नॉर्मली पूछा जाता है डार्क। बच्चे क्या करते हैं, अननेसेसरी ये ओवरकम को यूज करते हैं, जैसे लाइट ओवरकम डार्कनेस, ये डार्क है, ठीक है। डार्क को आप कैसे बना सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बनेगा वो, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे, दो नेगेटिव को यूज करके, उस केस में सही रहेगा ये। जैसे लाइट ओवरकम डार्कनेस, या कैंडल लाइट ओवरकम डार्कनेस, कैंडल ओवरकम डार्कनेस। बट यदि आपको, ध्यान से सुनना, बट यदि आपको डार्क की जगह लाइट मिल गया, लाइट यदि आपको लाइट मिल गया, उस सिचुएशन में भी नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि डार्कनेस या लाइट ओवरकम डार्कनेस, क्या करते हैं, लाइट ओवरकम डार्कनेस। हालांकि ये पॉजिटिव वर्ड है बट इसको नेगेटिव अननेसेसरी बना रहे हैं। इस नेगेटिव ओवरकम लेके आएंगे, उसके बाद डार्कनेस, हालांकि डार्कनेस उसने, जो एग्जामिनर है उसने डार्कनेस नहीं दिया, उसने ओनली पॉजिटिव दिया, लेकिन उसके बावजूद जो कैंडिडेट है वो डार्कनेस को लेकर आएगा, वो बेवकूफ़ी है, मीन्स टोटली नेगेटिव है। उस सिचुएशन में आप इसके ऊपर कैसे, यदि डार्क आ गया उस सिचुएशन में लाइट ओवरकम डार्कनेस, इट्स ओके। बट यदि लाइट ही आ गया तो उस केस में आपको क्या बनाना, आप लिख सकते हैं सन इज अ पावर हाउस ऑफ लाइट, सन प्रोवाइड्स इनफ लाइट, ठीक, सन इज सोर्स ऑफ लाइट, अंडरस्टूड। या तो कैंडल लाइट स्प्रेड हैप्पीनेस, ठीक। ट्रैफिक लाइट्स, यदि ट्रैफिक आ गया आपके सामने, ट्रैफिक लाइट आ गया, ट्रैफिक आ गया या ट्रैफिक लाइट आ गया, ट्रैफिक लाइट, हाँ इसमें भी क्या होता है, इसमें भी दो सेंटेंस हैं। यदि आपके सामने ट्रैफिक मिल गया और उसके ऊपर बच्चे यदि बनाना चाहते हैं ट्रैफिक लाइट के ऊपर, एक बच्चा लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ मैं, कि नेगेटिव बच्चे कैसे लिखेंगे इसके ऊपर और पॉजिटिव कैसे लिखेंगे। जो साइकोलॉजिस्ट वो कैसे जज करते हैं कि कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। ट्रैफिक आ गया, एक बच्चा बना रहा है कि ट्रैफिक लाइट अवॉइड्स एक्सीडेंट। ये भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवॉइड्स है, एक्सीडेंट है, दो नेगेटिव और नेगेटिव ऑलवेज लीड्स टू पॉजिटिव, ठीक।
बट एक दूसरा बच्चा है वो क्या बना रहा है कि ट्रैफिक लाइट ensures safety ये बच्चा बना रहा है अवॉइड्स एक्सीडेंट, ये एंश्योर सेफ्टी, हालांकि मीनिंग सेम है बट इसने टोटली क्या दिखाया, पॉजिटिवनेस। एंश्योर सेफ्टी, एंश्योर की जगह लिख सकता है इम्प्रूव सेफ्टी। होगा क्या, ये इम्प्रूव पॉजिटिव, सेफ्टी पॉजिटिव, लाइट पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। ये बच्चा डेफिनेटली रिकमेंड होगा। इस बच्चे के कंपैरिजन में इसको 100% वेटेज मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। ठीक, हालांकि दोनों का मीनिंग सेम है। सो दोस्तों इस वे में आपको सोचना, ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। यूज ऑल दीज 5 to 6 वैट एंड मेक योर हेल्दी सेंटेंस। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। यदि आपको सेशन पसंद आया तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। If you have taken coaching from anywhere else, then also you realize that you learn something new or you learn something unique from this session. If you are new for the SSB, you did not go through from any coaching institute, then you can आप यहाँ से सीख सकते हैं। You can subscribe my channel to make your preparation best and to crack your SSB in your very first attempt. I have made a playlist for SSB complete preparation, where I have already uploaded the entire content, means 100% content for interview questions with full explanation, and psychology part, all TET, VET, SD, SRT and GTO part also. So if you want to crack your SSB without paying any cost, you can join my channel. And especially for the SSB candidate, for NDA candidates forthcoming in January, उनके लिए सेशन मीन्स आप इसको बोल सकते हैं कि ये सेशन रामबाण होने वाला, स्पेशली फॉर वेट पार्ट। जैसे मैंने सेशन का नाम दिया था वेट मैजिक। मैजिक इसलिए क्योंकि ये 5 to 6 वर्ड्स की हेल्प से आप कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, आप सेंटेंस बना सकते हैं। सो दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में क्यूरी में लिख सकते हैं। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में। जय हिंद, जय भारत।